आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई एक पैराबोला है जो कि अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बराबर दे रखा है बराबर। अब अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, वी आर पैराबोला विद फोकस एस हमारे पास फोकस है। लेट द टेंजेंट टू द पैराबोला पी मेक्स एन एंगल ऑफ π/4। जो अपने पास पी पैराबोला पी के साथ जो अपने पास टेंजेंट है, पैराबोला अपने पास पी पे जो टेंजेंट है वो अपने पास इसके साथ π/4 एंगल बना रहा है। किस लाइन के साथ? इस लाइन के साथ। ठीक है, टचेज द पैराबोला पी एट ए एंड बी, पैराबोला को ए और बी पे टच कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर ए कॉमा बी एंड एस आर कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट अपने पास क्या है? कोलिनियर है। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर 4ax के साथ। ठीक है, इसका जो टेंजेंट का इक्वेशंस होगा, इसका अपने पास टेंजेंट का इक्वेशंस लिखिए। टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? टेंजेंट का इक्वेशंस अगर स्लोप फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा? mx और प्लस टाइम्स a अपॉन m के बराबर। ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशंस होता है किस फॉर्म में? स्लोप फॉर्म में। आई थिंक याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है, आगे अपने पास क्या करें कि ये जो लाइन है ये अपने पास इसके साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये जो लाइन है वो अपने पास 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। लाइन हमारे पास कौन से? तो y इक्वल टू अपने पास 3x और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। तो अगर ये लाइन इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो बता दो 10 45 अपने पास किसके बराबर होगा? तो इस दोनों का स्लोप तो ये आ गया किस बराबर? m1 और माइनस टाइम्स अपने पास m2 के बराबर, तो ये आ गया 3 के बराबर। और होल अपन में 1 माइनस m1 इंटू m2, ठीक है 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये आ गया अपने किस बराबर? 3m के बराबर। इसका मॉड होता है एक्चुअल में। बताओ यहाँ से अगर अपने पास सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे? 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास m माइनस 3 और होल अपन में अपने पास 1 प्लस 3m और इस पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे? मॉड हो जाएंगे। ठीक है, चीजों को थोड़ी सी अपने पास सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर? m माइनस टाइम्स 3 और होल अपन में 1 प्लस 3m इक्वल टू आगे किस बराबर? प्लस माइनस 1 के बराबर। ठीक है, एक बार अपने पास प्लस लेते हैं, एक बार अपने पास माइनस लेते हैं। अगर हम प्लस ले लिए तो बता तो m माइनस 3 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे? तो 1 प्लस 3m के बराबर, हाँ या ना? तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर? माइनस टाइम्स 2m के बराबर और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा? तो ये अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना? जैसे अपने पास 2 माइनस टाइम्स 2m और इक्वल टू अपने पास 4 के बराबर हो गया, तो m इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे? तो यहाँ से अपने पास सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टाइम्स 2 के बराबर। कोई इतराज? हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास m की वैल्यू क्या करो? निगेटिव ले लो। m का वैल्यू अगर निगेटिव लेंगे तो किस बराबर हो जाएंगे? निगेटिव ले लो, तो ये आ गया m माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया -1 और माइनस टाइम्स 3m के बराबर। कुछ नहीं किया, m का वैल्यू निगेटिव ले लिए हैं तो ये किस बराबर आ जाएंगे? तो यहाँ से आ गया अपने पास 4m इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर? माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास, इधर जाएगा तो ये आ गया 4m के बराबर, इधर जाएगा तो अपने पास 2 के बराबर। तो m इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे? 1/2 के बराबर। यस और नो? तो m का अपने पास 2 वैल्यू आ गया। अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है ना, टेंजेंट जो अपने पास जहां पर टच करता है वो टच अपने पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है कौन सा? वो पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो अपने पास a अपॉन m स्क्वायर और कॉमा अपने पास बराबर होता है तो 2a और अपॉन m के बराबर। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में m का वैल्यू अगर अपने पास 1 डालेंगे तो किस बराबर हो जाएंगे? तो बताओ m का वैल्यू अपने पास -2 डालो तो किस बराबर आ जाएंगे? a अपॉन 4 के बराबर और कॉमा अपने पास बराबर तो माइनस टाइम्स a के बराबर। यस और नो? m का वैल्यू अपने पास किस बराबर? m का वैल्यू अगर ये डाले तो ये आ गया, और m का वैल्यू अगर अपने पास ये डाले तो क्या आएगा? तो बोलो m का वैल्यू ये डालो तो किस तरह आ जाएंगे? तो ये आ गया 4a के बराबर और कॉमा अपने पास बराबर 4a के बराबर। इसे यस और नो? तो इसी को अपने पास कोई a और किसी को b मान लो, इसको अगर a मानते हैं तो इसको अपने पास b मानते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अपने पास फॉर्मूला होता है, तो थोड़ा सा चीजें ध्यान रखिएगा। अब अपने पास ये वाले पॉइंट है और अब अपने पास फोकस हमारे पास किस बराबर होता है? तो a, 0 के बराबर। ये तीनों कोलिनियर है, जब ये तीनों कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो बताओ तो a और b c कोलिनियर है, तो यहाँ से अपने पास एक डिटरमिनेंट बना लो। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा अपने पास डिटरमिनेंट तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो गया। अब बताओ तो ये कोलिनियर है तो अपने पास इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ये आ गया अपने पास a0 और 1 के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे a/4a और ये आ गया 1 के बराबर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे और कुछ नहीं, a/4 माइनस a/4 और माइनस a के बराबर, और ये रहा अपने पास 1 के बराबर। ठीक है, इन सबका अपने पास डिटरमिनेंट वैल्यू क्या करो? 0 के बराबर करो। जैसे अपने का 0 के बराबर करेंगे वहां से हमारे पास a आ जाएगा, तो इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहां से बताओ तो a इंटू ये और ये गया तो किस बराबर हो जाएंगे? तो 4a और प्लस टाइम्स a के बराबर। ये आ गया 0 के बराबर, तो प्लस टाइम्स 1 इंटू ये और ये गया तो किस बराबर हो जाएंगे? तो माइनस टाइम्स 4a स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से आ गया किस बराबर? तो माइनस टाइम्स a स्क्वायर के बराबर। सही है सर? नो?
तो ये और ये गया, तो ये आ गया अपने के पास 4a² और यहाँ से आ गया a² इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 4 1 5 5a² के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने कैसे बताओ, तो माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 5a² इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 0 के बराबर ये होंगे। तो 4a² और a², 4 1 5a², तो a² इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो यहाँ से अपने का 0 इक्वल टू 0 आ गया, 0 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0 आ गया। जैसे 0 इक्वल टू 0 आ गया यानी a पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब a पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो अपने पास कोई भी वैल्यू a का डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, तो एनी वैल्यू ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास, और a पॉजिटिव बोल रखा है, तो a बिलोंग्स टू एक्चुअल में तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आएगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले बोल रखा है पॉजिटिव है, तो अपने पास a क्या आ जाएंगे बेटा, तो a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, क्या आ जाएंगे अपने पास a बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, यानी अपने पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर चलेगा, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन से बोल रखा है ना, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था। इसमें अपने पास ये वाला क्वेश्चन, ये वाले जो फॉर्मूला है ना, इसमें अपने पास क्या करो स्टार मार्क लगा लो, 2 2 4 1 5 5 मार्क का अपने 5 स्टार मार्क अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।